हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 16 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मंत्री जो प्रधानमंत्री संबंधित जो मंत्रिपरिषद रहती है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दे रखा है, यानी प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में दे रखा है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और भारतीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख है और प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और वो मंत्रिपरिषद के भी प्रमुख है जो अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख दे रखा है। और भाग 5 के अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिच्छवी वंश की राजकुमार कुमार देवी की शादी किससे हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने कुमार देवी को चित्रित करने वाले सिक्के भी पेश किए थे। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य का राज्यपाल करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी आदि का उल्लेख दे रखा है भाग 14 के अंतर्गत। तो यह इसका राइट आंसर, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और संयुक्त लोक सेवा यानी संयुक्त या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1973 में शुरू किया गया था, 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। जैसा कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, इस परियोजना का उद्देश्य इन बड़ी बिल्लियों की घटती आबादियों को रोकना और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कार्य करना है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच कितने दिन का होता है। तो क्या टेस्ट मैच की बात है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का सबसे लंबा प्रारूप होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिनों तक खेला जाता है। तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला मान्यता प्राप्त टेस्ट मैच 15 से 19 मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। और यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से अपने नाम कर लिया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से। तो केरल और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि टॉप 5 राज्यों की बात करें जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले हैं उनकी बात करें तो फर्स्ट स्थान पर केरल आता है जिसके 1084 लिंगानुपात है। फिर तमिलनाडु आता है 996 इसका लिंगानुपात। फिर आंध्र प्रदेश आता है, इसका 993 है लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार। 4th नंबर पर आता है मणिपुर, इसका 992 लिंगानुपात। और फिर 5th नंबर पर आता है 991 के साथ छत्तीसगढ़ राज्य आता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो इनमें सबसे कम हरियाणा का है
879, फिर जम्मू कश्मीर का था 889, फिर सिक्किम का था 890, फिर पंजाब का था 895, फिर उत्तर प्रदेश का था 912। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सितारा देवी और लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कथावाचकों की एक जाति थे जो मंदिरों में आंगिक अभिनय करते और गीतों को गाया करते थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह शब्द कथा संस्कृत से लिया गया है और 16वीं-17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान भारत में इस नृत्य का प्रसार हुआ। अन्य प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और सोमनाथ नारायण है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। तो किस कहते थे? 1966 में उन्हें संगीत नाटक आदि पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा यह मध्य प्रदेश सरकार से उन्हें कालिदास सम्मान भी दिया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 करता है। तो 167 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य को परिभाषित करता है। यह दूसरे अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और एक मुख्यमंत्री को बराबरी के बीच पहला समझा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1504 में हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो 1504 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 में बसाया था। आगरा मूल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतें जैसे ताजमहल, किला फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटक स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाबर मुगल साम्राज्य के जनक ने यहाँ चौकोर, आयताकार एवं वर्गाकार बागों का निर्माण करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1948 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? लंदन में होता है। लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार लंदन में 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। इन्हीं ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। तो टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन नाम की उत्पत्ति स्वीडिश नाम तुंग स्टेन से हुई है जिसका अर्थ भारी पत्थर होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और कठोरता धातु की सतह पर एक दांत बनाने के लिए खरोच करने की क्षमता है। यह सिर्फ एक संख्या का उपयोग करके मापा जाता है। रॉकवेल बिर्नेल विकर्स टेस्ट जिसमें सेब्रिनेल सबसे सटीक है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कन्हेरी की गुफा का कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हेरी गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कन्हेरी गुफाओं की खुदाई की गई थी। और कुल 108 गुफाएं हैं और इनमें से चैत्य असेंबली हॉल में जिनमें स्तूपों और बिहार भिक्षुओं का निवास दोनों शामिल है इसमें। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और कन्हेरी गुफाएं चट्टानों काट कर बनाई गई गुफाएं है और इनका मुख्य आकर्षण 22 फीट लंबी बुद्ध की प्रतिमा है। तो ये बुद्ध की प्रतिमा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की हुई थी और इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ दूत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद बात करते हैं धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ ओवर सोशल रिवॉल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसकी बात है चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में 1969 से 1974 तक लागू की गई थी। यानी 1969 से 1974 तक चली थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी 14 प्राथमिक भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण का समाधान किया गया था इसमें। और इससे लोगों का बैंकिंग क्षेत्र विश्वास बढ़ा और बैंक खातों में निजी बचत का अधिक जमावड़ा शुरू हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो हार्पर ली है। हार्पर ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्पर ली जिसका पहला उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक छोटे से अलाबामा शहर में नस्लीय अन्याय के बारे में 40 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचकर 89 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और हार्पर ली टू किल ए मॉकिंगबर्ड के प्रसिद्ध पुरावर्ती लेखक अपने जीवन का अधिकांश समय सुर्खियों से बाहर बिताता इनका। और टू किल मॉकिंगबर्ड की तात्कालिक सफलता जिसे 1960 में प्रकाशित किया गया था और अगले साल कल्पना के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता सुश्री ली को एक साहित्यिक
सेलिब्रिटी में बदल दिया, एक भूमिका जिसे उन्होंने दमनकारी पाया और कभी स्वीकारना नहीं सीखा था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित। कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस ने की थी और कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया था और कुषाण वंश का सबसे ये महान राजा था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया था? तो खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार और उत्पादकता पर इसमें जोर दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास करना, स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 7वीं योजना बड़े पैमाने पर समाधान और ऊर्जा उत्पादन दिशा में प्रयासरत थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुरातन समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये और एक क्वेश्चन पूछा गया था नट पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिला। यदि आपको इसके ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन मिले थे आज के मुझे सेकंड शिफ्ट के। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन उनको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, या मैं जब आपको PDF शेयर करूँगा तो उसमें उन क्वेश्चनों को भी शामिल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सबसे बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।